शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और बहनों, आप सबको नरेश त्रिवेदी का ओम नमः शिवाय नरेश ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सपने में अपन अंगों से संबंधित कई क्रियाकलाप देखते हैं। अपने शरीर में कई प्रकार के अंग होते हैं और उस अंगों में कई प्रतिक्रिया होती है। तो वो स्वप्न में देखना शुभ होता है या अशुभ होता है, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नरेश ज्ञान चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अगर कोई सपने में वो देख रहा है कि अगर अंग किसी को लगा रहे या अंग किसी के लग रहा है, शरीर के अंग लगा रहे हैं या अंग लग रहा है, तो उसका फल क्या होगा, ऐसे सपने का फल क्या होगा। मान लो अंग लगने, किसी स्त्री के अंग लग रहा है शरीर सपने में, या किसी स्त्री के वो अंग हाथ लगा रहा है, तो ऐसा स्त्री के लगा रहा है, तो ऐसा स्वप्न देखने वाले व्यक्ति को काम सुख की प्राप्ति होती है। और अगर जिस किसी व्यक्ति के अंग लग रहा है वो पुरुष है, या जिस किसी व्यक्ति के अंग लगा रहे हैं वो पुरुष है, ऐसा स्वप्न अगर अपन देखते हैं तो शत्रु पक्ष से पराजय का संकेत है। यानी शत्रु जो होते हैं उससे अपने को हारना पड़ता है, यानी शत्रु अपना प्रबल होगा, ये आने वाला संकेत है ऐसा सपना। और शत्रु से अपने को पराजय का मुंह भी देखना पड़ेगा। अब अंगद छेद, मान लो आप किसी जीव के या मनुष्य के कटे फटे अंग देख रहे हैं सपने में, किसी भी दूसरे जीव के या मनुष्य के कटे फटे अंग जैसे हाथ पैर सब टुकड़े टुकड़े उसके पड़े हुए हैं, ऐसा स्वप्न आप अगर देख रहे हैं तो ये अच्छा स्वास्थ्य का सूचक है। अगर बीमार पड़े हुए हैं तो आने वाले समय में अपना स्वास्थ्य अच्छा होने वाला है, अगर ऐसा स्वप्न देखा कटे फटे अंगों वाला मनुष्य या दूसरे जीव के। और यदि कोई निकट अपने संबंध में कोई अस्वस्थ है तो वो व्यक्ति भी स्वस्थ होने का संकेत है। जल्दी से जल्दी वो स्वप्न ऐसा व्यक्ति को। लेकिन गाय के कटे फटे अंग देखना सपने में जब अपन ऐसा देखते हैं कि गाय के कटे, गाय के पैर, जो आगे के पैर, पीछे के पैर, पूंछ सब कटी हुई देख रहे हैं सपने में, तो ऐसा स्वप्न जो है वो अशुभ संकट यानी खराब जो है वो संकेत का सूचक है। यानी अब आगे आता है अंगदान। यदि सपने में आप अपना अंग खुद दान कर रहे हैं, सपने में अपना अंग दान कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, या फिर खुद काट करके उसको अंग दे रहे हैं, तो ऐसा सपना देखने वाले का भविष्य उज्जवल होने वाला है। और साथ साथ में हर कार्य में वो सफलता प्राप्त होगा। जब वो किसी को अंग देने वाला सपना देख रहा है या अंग काट करके खुद दे रहा है किसी दूसरे को अंग, तो वो जो सपना है वो जो है सपना अच्छा भविष्य का संकेत है, उज्जवल भविष्य का। और साथ साथ में अच्छा पुरस्कार मिलने की भी उस व्यक्ति को संभावना है, अच्छा पुरस्कार भी उसको प्राप्त होने का संकेत है। अब आगे आता है अंगुली। किसी व्यक्ति के मुंह में अगर अंगुली डाल रहे या खुद के मुंह में अंगुली डाल रहे, या अपन कह सकते हैं या अंगुली चूसवा रहे दूसरे व्यक्ति से अपनी अंगुली, या खुद चूस रहे हैं या मुंह में दे रहे हैं, ऐसा स्वप्न जब अपन देखते हैं तो ऐसा स्वप्न परिवार में झगड़े का संकेत है, यानी परिवार में कलह का संकेत है। और जो अपने परिवार में सबसे बड़ा है उससे भी बहुत बड़ा कहासुनी वाद विवाद होने वाला है। और जब बड़े से जब वाद विवाद होगा तो जो परिवार के दूसरे जो सदस्य है उनसे भी अपने को धिक्कार मिलने वाली है। तो ऐसा स्वप्न जो है खराब संकेत का सूचक है। अब आगे आता है अंगूठा। सपने में अगर अपन अंगूठा चूस रहे या किसी को अंगूठा चूसते हुए देख रहे,
या फिर पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेद रहे हैं, जमीन को खोद रहे हैं, पैर के अंगूठे से जमीन को खोद रहे हैं, या फिर अपना अंगूठा खुद चूस रहे या दूसरे को चुसवा रहे हैं, जब ऐसा सपना देखते हैं तो अचल संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो अपनी खुद की होती है, जो अचल होती है, तो ऐसी संपत्ति में अपना वाद विवाद बढ़ने की संभावना है। साथ साथ में पारिवारिक जो संपत्ति है, परिवार में जो संपत्ति है, उसके बंटवारे का भी खतरा बढ़ जाता है, यानी वो संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, ऐसा संकेत ये सपना देता है। बहुत झमेला जो है संपत्ति के मामले में होने का संकेत देता है। अब अंटाचेत, अगर कोई व्यक्ति सपने में अपने को पीठ के बल लेटा हुआ देखता है, सपने में अपने को खुद को पीठ के बल जो है वो अंटाचित पड़े हुए देख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो स्वप्न है, शत्रु पक्ष के ऊपर विजय प्राप्त करेगा वो व्यक्ति। ऐसा स्वप्न जब वो व्यक्ति देखता है तो शत्रु पक्ष के ऊपर वो विजय प्राप्त करने वाला होगा, और शत्रु जो होगा वो आपके ऊपर विजय प्राप्त नहीं करेगा। और अगर कोई वाद विवाद चल रहा है, जब खुद को वो देख रहा है कि अंटाचेत पीठ के बल पर वो स्वयं लेटा हुआ है, लेटे हुए खुद को देख रहा है, तो शत्रु पक्ष पराजित होगा, और वाद विवाद चल रहा है तो उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। ऐसा स्वप्न जो है ये संकेत देता है। अब अंडकोश, सपने में अगर कोई व्यक्ति खुद के या दूसरे के अंडकोश, जिसको वृषण कहते हैं, वो देखता है, या तो खुद के अंडकोश या वृषण या दूसरे के अंडकोश देखता है, तो यात्रा की प्रबल संभावना रहती है, यात्रा होने की प्रबल संभावना है जब वो सपने में ऐसा देखता है। और जल्दी से जल्दी किसी कारणवश दूर देश की यात्रा पर जाना भी पड़ सकता है, कभी कभी दूर देश की यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। सपने में अगर कोई व्यक्ति या तो खुद की आंख, मनुष्य की आंख देख रहा है सपने में, या फिर किसी दूसरे जीव की आंख देख रहा है, आंख अंतड़ी जिसको कहते हैं, खुद की अंतड़ी देख रहा है मनुष्य स्वयं की, या किसी दूसरे जीव की अंतड़ी देख रहा है, तो ये भी क्लेश का, ये भी झगड़े का संकेत है। ऐसा स्वप्न देखना भी संभावना बताता है कि आने वाले समय में झगड़ा होगा। ऐसा स्वप्न देखने वाले के या तो परिवार में क्लेश होगा, झगड़ा होगा, या परिवार के बाहर जो है वो कहीं ना कहीं झगड़ा होने वाला है उस व्यक्ति के। अब अंत्येष्टि, मान लो कोई व्यक्ति अंत्येष्टि को देख रहा है, अंतिम संस्कार हो रहा है और ऐसा सपना वो देख रहा है, या अंतिम संस्कार के पीछे किसी व्यक्ति के मरने के पश्चात जो क्रियाक्रम हो रहा है उसको वो देख रहा है, या उसमें वो खुद भाग ले रहा है, अंतिम संस्कार में वो व्यक्ति खुद भाग ले रहा है, या क्रियाक्रम में वो जो है वो भाग ले रहा है, तो ऐसा जो सपना वो व्यक्ति जब देख रहा है, तो ऐसे सपने को देखने से क्या होगा, अनायास उसके शुभ काम जो है वो होने वाले हैं, और मांगलिक कार्य आने वाले हैं, उसके जीवन में अच्छे कार्य होने वाले हैं, और शुभ संकेत जो है वो ऐसा सपना देता है, और शुभ कार्य होने वाले हैं। तो इतना कहकर के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो समाप्त करने से पहले आप सबसे बारंबार रिक्वेस्ट है कि नरेश ज्ञान चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जिससे चैनल को सब्सक्राइब करने से आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।